फोटोसिंथेसिस यानी कि किसी भी पेड़ पौधा में किस तरह से प्रकाश संश्लेषण होता है हम उसको देखेंगे। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट भाग लेता है। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और जल। यानी कि 4 कंपोनेंट मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है देखते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है यानी इसका फॉर्मूला CO2 होता है। तो जो स्थलीय पौधे होता है ना वो वायुमंडल से CO2 ग्रहण करता है। लेकिन जो पौधा जल में रहता है यानी कि जो जलीय पौधा रहता है ना वो जल में घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यूज करता है। यानी कि जो पौधा जल में रहता है यानी जलीय पौधा जल में घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है और देन प्रकाश संश्लेषण को कंप्लीट करता है। और इसमें है जैसे कि जल का क्या होता है, जल का ऑक्सीडेशन होता है। जल का ऑक्सीडेशन होता है, उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण द्वारा संपन्न करता है। यानी कि जब भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है तो ये वायुमंडल से, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड विसरण की प्रक्रिया द्वारा लेता है। विसरण की प्रक्रिया द्वारा लेता है। हम यहाँ पे प्लांट्स बना रखे हैं जैसे कि ये प्लांट्स हुआ, ठीक ना। तो प्लांट्स का मुख्य रूप से जैसे कि ये जड़ हुआ, ये तना हुआ और ये पत्ती हुआ। तो जब भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है ना तो उसमें सबसे अहम रोल होता है सूर्य का यानी कि सूर्य प्रकाश का, यानी जो हमारा सनलाइट आता है उसका। सबसे पहले जो सनलाइट होता है वो पत्ती पे पड़ता है, ठीक ना। तो पत्ती पे पड़ने के बाद जो हमारा पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल रहता है यानी कि हरित लवक रहता है, ये क्लोरोफिल जो रहता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से विसरण द्वारा लेता है। और उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा आता है क्लोरोफिल। चूंकि क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर ही मौजूद रहता है, क्लोरोफिल चूंकि प्लांट्स के अंदर पत्तियों में मौजूद रहता है तो हम इसको देखते हैं। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है, ऑब्वियसली पत्ती हरा होता है तो हरे रंग को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक ना। तो मुख्यतः क्लोरोफिल को हम ना 4 कंपोनेंट में बांट रखे हैं जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन और जेंथोफिल। तो क्लोरोफिल का मुख्य रूप से 4 घटक होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन और जेंथोफिल। और ये चूंकि हरे रंग का होता है तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी हरे रंग का होता है और यह मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑब्वियसली भाग लेता है। और इसमें मुख्यतः क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य यानी कि केंद्र होता है, सेंटर होता है। और अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन सा क्लोरोफिल भाग लेता है तो उसका आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है क्योंकि हमने देखा क्या क्लोरोफिल मुख्य रूप से 4 घटक में होता है, ए, बी, कैरोटीन, जेंथोफिल। तो ए बी मुख्य, ए एंड बी दोनों में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है, ए। तो ये क्या करता है, क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य रूप से, अहम रूप से भाग लेता है। उसके बाद है कि प्रकाश संश्लेषण में नीला, बैंगनी और लाल क्लोरोफिल को क्या करता है, यानी कि क्लोरोफिल के मौजूदगी में बैंगनी, नीला और लाल ग्रहण को क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी कि जो पत्ती में क्लोरोफिल मौजूद रहता है वो किस रंग को ग्रहण करता है, वो ग्रहण करता है बैंगनी रंग, नीला रंग और लाल रंग। नेक्स्ट है कि पत्ती जो होता है ना, यानी कि क्लोरोफिल में मुख्य रूप से कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मुख्य रूप से मैग्नीशियम धातु पाया जाता है और ये कहाँ पाया जाता है, किसी भी प्लांट्स के सेंटर में पाया जाता है। किसी भी प्लांट्स के सेंटर में मुख्य रूप से कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है सूर्य प्रकाश यानी कि सनलाइट। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि लाल कलर यानी कि रेड रंग में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एवं बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। यानी कि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कौन सा रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे न्यूनतम होती है तो उसका आंसर क्या होगा, बैंगनी होगा। उसका आंसर होगा बैंगनी रंग, क्योंकि बैंगनी रंग में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे कम होता है। बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे कम होता है और रेड कलर में यानी कि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे ज्यादा होता है यानी कि मैक्सिमम होता है। फिर है हमारा जल, यानी कि चूंकि 4 कंपोनेंट है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जल, H2O। H2O से ही क्योंकि ऑक्सीजन हमें मिलता है जिससे हम जीवित रह पाते हैं या किसी भी जीव जीवित रहता है और ऑक्सीजन की मदद से ही ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारा जल, H2O यानी कि जल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। और जल के माध्यम से ही क्या होता है, इसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन मौजूद रहता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए मुख्य घटक जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, H2O। तो जल बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कह रहा है पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से प्राशरण द्वारा आता है। यानी कि पत्ती की कोशिकाओं में लीफ सेल्स
में जो वाटर रहता है वो सिरा से प्राशरण यानी कि डिफ्यूजन द्वारा आता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पत्ती की कोशिकाओं में जल सिरा से किस माध्यम से आता है, तो क्या आंसर होगा? प्राशरण यानी कि डिफ्यूजन। नेक्स्ट है जड़ से क्या अवशोषित करता है? जल, यानी कि जल को कोई भी पौधा अपने जड़ के माध्यम से जल को अवशोषित करता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, जो कि उसको जल की आवश्यकता होता है, जिसके दौरान जो जल रहता है ना, वो जल रहता है, क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के पश्चात बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। तो ये हमारा प्रकाश संश्लेषण का मुख्य रूप से 4 घटक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और जल। अब हम एक बार डायग्राम देखते हैं। ये एक प्लांट्स हुआ, ये जड़ हुआ, इसमें हम पानी डालते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, प्लांट्स के अंदर भोजन का निर्माण होता है, प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है वो प्लांट्स अपनी दैनिक क्रियाकलापों में यूज करता है। तो इस तरह से हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल मौजूदगी रहता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, हमने जल डाला, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे कि जब हमने जल डाला तो कितना अमाउंट डाला? 12H2O। कितना अमाउंट डाला? 12H2O हमने जल डाला, ठीक। और वायुमंडल से पौधा स्वयं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मात्रा लिया? 6 CO2 लिया, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा लिया। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति था, क्लोरोफिल मौजूद था, तो 6 CO2 हमने वायुमंडल से लिया और 12H2O जल है, और ये सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की मौजूदगी में प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाता है? C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। फिर C6O2 यानी कि ये क्या है? ये ऑक्सीजन, जीवन दायिनी गैस किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन को। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन और जल का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन और जल का निर्माण करता है। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? 6 CO2 12H2O सनलाइट बटा क्लोरोफिल इज इक्वल टू 6 CO2 H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2O यानी 6H2O। अब इसका हम परिभाषा देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं? पौधों द्वारा नंबर वन दैट कॉल इज कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नंबर 2 क्लोरोफिल। नंबर 3 सूर्य प्रकाश यानी कि सनलाइट, नंबर 4 जल यानी कि H2O की उपस्थिति में क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट C6H12 और O6 की उपस्थिति में C6H12O6 का निर्माण करता है, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो वेरी सिंपल, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसी भी पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट एवं जल की उपस्थिति में जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से 4 घटक इंपॉर्टेंट होता है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और जल यानी कि H2O। इसमें क्या है? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं तो स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जलीय पौधे जो जल में घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको लेता है। फिर है जल का ऑक्सीडेशन होता है, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण द्वारा संपन्न होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विसरण द्वारा संपन्न होता है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है तो वो विसरण के माध्यम से अपने अंदर लेता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। पत्तियों में हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, जो कि पत्तियों में मौजूद रहता है। क्लोरोफिल में मुख्यतः 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल ए मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है, यह हरे रंग का होता है, और प्रकाश संश्लेषण का केंद्र क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी को बोला जाता है। उसके बाद है क्लोरोफिल की मौजूदगी में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है, यानी क्लोरोफिल अगर मौजूद रहा तो बैंगनी, नीला और लाल रंग को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल यानी कि जो भी पत्ती होता है उसमें कौन सी मुख्य रूप से धातु पाया जाता है? तो वो है हमारा मैग्नीशियम, यानी क्लोरोफिल में मुख्य रूप से मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है। सूर्य प्रकाश और सनलाइट का क्या है? देखो, सनलाइट ब्रह्मांड का सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो क्या है? ये सूर्य है, सन है। तो सूर्य लाल रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है और बैंगनी रंग में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। कहने का क्या मतलब है? जब भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा इसके अंदर क्या होगा? फूड का निर्माण होगा, यानी कि भोजन बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो सबसे ज्यादा भोजन का निर्माण कब होगा? जब लाल रंग रहेगा, यानी कि रेड कलर रहेगा, और कम कब होगा? बैंगनी रंग रहेगा। नेक्स्ट है जल यानी कि H2O। पत्ती की कोशिकाओं में जल सिरा से प्राशरण माध्यम से आता है। एक होता है विसरण जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, एक होता है प्राशरण जिससे जल लेता है। तो पत्ती क्या करता है? प्राशरण के माध्यम से जल को लेता है। अब है कि जो
जड़ होता है, जड़ के माध्यम से कोई भी प्लांट्स, कोई भी ट्री क्या करता है, जल के माध्यम से जल के माध्यम से जल को अवशोषित करता है, वाटर को अवशोषित करता है। और यही वाटर हमको क्या करता है, जीवन दायिनी गैस ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है ना। अब हम इसका डायग्राम एक बार देखते हैं। ये प्लांट्स हुआ, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल पत्ती में मौजूद रहता है। वायुमंडल से 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिया, हमने 12H2O जल डाला। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा 6 CO2 प्लस 12H2O सनलाइट बटा क्लोरोफिल इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6 O2 प्लस 6H2O। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल डालेंगे, सनलाइट और क्लोरोफिल मौजूद रहता है और ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो परिभाषा क्या बनेगा, पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश एवं H2O की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रकाश संश्लेषण का क्रिया कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से दो कार्य। तो अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कितनी अवस्थाएं भाग लेता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से दो प्रक्रियाएं भाग लेता है। इसमें से है पहला प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन और दूसरा होता है प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया डार्क केमिकल रिएक्शन। तो पहला है प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन मुख्य रूप से क्लोरोफिल के ग्राणा में संपन्न होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हील्स रिएक्शन कहते हैं। और ये जल को अपघटित करके हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन आयन में बांटता है। कौन सा, फोटोकेमिकल रिएक्शन। और फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी कि प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया के लास्ट में ATP और NADPH बनता है, ATP और NADPH बनता है। और यही ATP एवं NADPH मुख्य रूप से प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया, प्रकाशहीन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। क्या, कौन सा, ATP एवं NADPH। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में ये जो डार्क केमिकल रिएक्शन होता है वो संपन्न होता है। क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में डार्क केमिकल रिएक्शन भाग लेता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन करके शर्करा एवं स्टार्च में बांटता है, डार्क केमिकल रिएक्शन। तो शर्करा एवं स्टार्च में बांटना किसका काम है, डार्क केमिकल रिएक्शन को। इस तरह से जब भी हम प्रकाश संश्लेषण का चैप्टर्स पढ़ते हैं तो इसमें मुख्य रूप से क्या इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला एंड परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। इसका फॉर्मूला क्या है, हमने 12H2O जल लिया, वायुमंडल से 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सनलाइट मौजूद था, क्लोरोफिल पत्ती के अंदर था। फॉर्मूला क्या बनेगा, 6 CO2 प्लस 12H2O सनलाइट बटा क्लोरोफिल इज इक्वल टू से 6H12O6 प्लस 6O2 जो हमारी क्या है, जीवन दाहिनी गैस है, ऑक्सीजन, और 6H2O। परिभाषा क्या बनेगा कि पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट एवं जल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस तरह से हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ। धन्यवाद आप सभी को यहाँ देखने के लिए, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।